हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके इन एग्ज़ामों में जो है यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, जिसे इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो वो कहा जाता है, ये जो है कौन बने हैं? तो देखिए, हाल ही में भारत के नए CAG जो है ये के संजय मूर्ति जो वो बने हैं। तो के संजय मूर्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये जो आपका किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये जो आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और ये जो आपका 56वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 73वीं मिस यूनिवर्स का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है? तो देखिए, 73वीं मिस यूनिवर्स का जो खिताब है ना, ये विक्टोरिया केजर थेलविग ने जो वो जीता है। और ये जो आपका विक्टोरिया केजर थेलविग है ना, ये आपके डेनमार्क की जो वो रहने वाली है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन यानी ACA द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए किसे जो है मेंटर जो वो नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए जो है ये आपका मिताली राज को मेंटर जो वो नियुक्त किया गया है। तो मिताली राज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2024 में शिगेरू इशिबा जो है ये किस देश के 103वें प्रधानमंत्री जो वो बने हैं? तो देखिए, शिगेरू इशिबा की बात कर ले तो ये जो हाल ही में जापान देश के जो है 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व रोगाणुधारी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह ये जो है कब मनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में आपका विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह जो है ये आपका 18 से 24 नवंबर के मध्य जो ये मनाया गया है। तो 18 से 24 नवंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसका जो है विषय यानी थीम क्या रहा था? तो देखिए, इसका जो थीम रहा था ना, वो शिक्षित करे, वकालत करे और अभी कार्य करे। वहीं अगर इंग्लिश में इसकी थीम की बात कर ले तो एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट और नाउ, ये जो आपका थीम रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किसने अपना पहला ATP फाइनल का एकल खिताब जो वो जीता है? तो देखिए, नवंबर 2024 में ATP फाइनल का जो एकल खिताब है ना, ये जैनिक सिनर ने जो वो जीता है। और ये जो आपके जैनिक सिनर है ये आपके इटली देश के जो ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2024 ये जो है कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2024 जो है ये आपका 17 नवंबर को जो वो मनाया गया है। और इसका थीम क्या रहा था? तो देखिए, माइलस्टोन ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी, ये जो इसका जो वो थीम रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे जो आपका हाल ही में नरेंद्र मोदी को जो वो सम्मानित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने रिप्रेक्स 2024 अभ्यास का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया है? तो ये आपका उड़ीसा के पारादीप पे जो वो किया गया है। तो पारादीप आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पारादीप है ये कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है। मॉरिशियस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके अनुराग श्रीवास्तव को जो वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2024 में UN हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर जो ये कौन सा बना है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम बना है। नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो ये आपका तेलंगाना राज्य को जो ऐलान जो वो किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है
कि किस राज्य के तटीय गांव को जो है यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में जो ये मान्यता दिया गया है, तो ये आपके उड़ीसा राज्य को मान्यता जो वो दिया गया है। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने जो वो स्वर्ण पदक जीता है, तो इसमें आपका उड़ीसा राज्य ने जो वो स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगर सिल्वर मेडल की बात कर ली यानी रजत पदक जो है ये आपका हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है। ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो वो जीता गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज का खिताब ये जो है किसने जीता है, तो ये आपके मैग्नस कार्लसन के द्वारा जो वो जीता गया है। वहीं अगर महिला में चैंपियन के बारे में पूछा जाए तो ये आपके कैटरीना लागनो ने जो वो जीता है। विश्व शौचालय दिवस 2024 ये जो है कब मनाया गया है, तो ये आपका 19 नवंबर को जो वो मनाया गया है। और 2024 में इसका थीम क्या रहा था, तो देखिए शौचालय शांति के लिए एक स्थान। वहीं अगर इंग्लिश में बात कर ले तो टॉयलेट ए प्लेस फॉर पीस ये जो आपका थीम जो वो रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि डीआरडीओ ने मैक 6 यानी ध्वनि की गति से 6 गुना या उससे अधिक की गति वाली लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है ये कहाँ से किया है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य से जो वो किया गया है। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान जो ये किसने हासिल किया है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान जो ये आपका कर्नाटक राज्य के द्वारा जो हासिल किया गया है। और तीसरा स्थान जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य ने जो वो प्राप्त किया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, तो ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा। वहीं अगर 19वें की बात कर ले तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो ये आपका आयोजित जो वो किया गया था। विश्व बाल दिवस 2024 ये जो है कब मनाया गया है, तो ये आपका 20 नवंबर को मनाया गया है। और इसका थीम क्या रहा था, तो इसका जो थीम है ना 2024 का ये आपका भविष्य की सुनो रहा था। यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो लिसन टू द फ्यूचर ये जो आपका थीम रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में किस दक्षिण अमेरिका देश की यात्रा करने वाले जो है पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ये आपके गयाना देश के जो है यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो गयाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2024 में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन ये जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। और इसका थीम क्या रहा था, तो देखिए खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं ये जो आपका विषय रहा था। वहीं अगर इंग्लिश में बात कर ले तो सॉइल केयर बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विस ये जो आपका 2024 का जो वो थीम रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से जो वो सम्मानित किया गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेईई में जो है ये प्रश्न आपका जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया लिमिटेड को जो है लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से जो वो सम्मानित किया गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड आपका करेक्ट आंसर होगा। दिसंबर 2026 तक दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी ये जो है कहाँ बनाई जाएगी, तो ये आपका लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में जो ये आपका बनाया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो ये आपका बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार जो है ये किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा, तो ये आपका भारत देश के द्वारा जो इसकी मेजबानी जो वो किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गुआना ने किसे अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित करने की घोषणा जो वो किया है, तो ये नरेंद्र मोदी को जो वो सम्मानित करने की घोषणा जो वो किया गया है। वहीं अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि गुआना देश का सर्वोच्च जो आपका देश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ये आपका द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 जो वो जीता है, तो देखिए हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 जो है ये अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जो वो जीता गया है। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं, तो ये आपके नवीन राम गुलाम बने हैं। पूर्व सांसद और मेवाड़ शाही परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इनका जो संबंध है ये किस पार्टी से था, तो देखिए महेंद्र सिंह मेवाड़ की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय जनता पार्टी से जो वो संबंधित है, तो भारतीय जनता पार्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में
पहला स्थान जो ये किसने हासिल किया है, तो ये आपका लंदन शहर के द्वारा जो वो हासिल किया गया है। वहीं अगर दूसरे स्थान की बात कर ले तो ये आपका न्यूयॉर्क शहर ने जो वो हासिल किया है। और तीसरे स्थान पे फ्रांस का पेरिस शहर जो है यह स्थान जो वो हासिल किया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए 55 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है ये फिलिप नायस को जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। तो फिलिप नायस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ये तो आपका फिर से रिपीट हो गया है, कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो देखिए ये जो आपका ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में जो है ये आपका G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो वो किया जाएगा। तो ब्राजील का रियो डी जेनेरियो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 28वां जो विश्व खिताब है ना ये किसने जीता है, तो ये पंकज आडवाणी के द्वारा जो वो जीता गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके माइक वाल्टर्स को जो वो नियुक्त किया गया है विदेश सचिव के रूप में। ये जो हाल ही में किसका कार्यकाल जो वो बढ़ाया गया है, तो ये आपके विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल जो वो बढ़ाया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसने अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 का जो है बुकर पुरस्कार जीता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्बिटल पुरस्कार के लिए 2024 का जो बुकर पुरस्कार है ना यहाँ पर आपका आंसर नहीं लिखा गया, तो मैं आपको बता दूं कि सामंता हार्वे जो है इन्होंने जो वो जीता है। तो सामंता हार्वे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सामंता हार्वे ने किस उपन्यास के लिए जीता, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो ऑर्बिटल के लिए जो इन्होंने जो है 2024 का बुकर पुरस्कार जो वो जीता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस राज्य के थाने गाँव में देश के पहले लेखक गाँव का लोकार्पण जो है वो किया गया है, तो ये आपका उत्तराखंड में जो वो किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका अलग है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर अलग है, किस राज्य के थाने गांव में जो है देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण जो वो किया गया, तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जो ये कौन बनी है, तो ये आपके आरती सरीन जो वो बनी है। प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 में ये जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपके अलेक्जेंडर डन को जो वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा, तो ये भारत देश के द्वारा जो वो किया जाएगा। किसकी कप्तानी में मुंबई ने शेष भारत को हराकर जो है 27 साल बाद 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब जीता है। तो देखिए यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए इसके आंसर पहले मैं बता दूं कि इसके जो टीम के कप्तान रहे थे वो अजिंक्य रहाणे रहे थे। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका ईरानी कप 2024-25 हुआ है ये आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 61वां संस्करण रहा था। और इसका विजेता टीम कौन रहा था ईरानी कप 2024-25 का, तो ये आपका मुंबई टीम रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए फाइनल में मुंबई टीम ने जो है ईरानी कप में किसे हराया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि शेष भारत को जो वो हराया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को जो है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की शासन अध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश का जो वो दौरा किए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका संघाई सहयोग संगठन का जो आपका अध्यक्षता हुआ है ना ये कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका अक्टूबर 2024 में जो है ये आपका पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और यहाँ पर जो आपके एस जयशंकर जो है इन्होंने जो वो दौरा जो वो किया था, तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व जल सप्ताह 2024 ये जो है कब मनाया गया है, तो ये आपका 25 से 29 अगस्त 2024 तक जो ये आपका मनाया गया है। और इसका थीम यानी विषय क्या रहा था, तो देखिए सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल, ये जो आपका विषय रहा था। वहीं अगर इंग्लिश में बात कर ले तो देखिए ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ये जो आपका थीम रहा था। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपका नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में ICC के अध्यक्ष के रूप में जो है ये जय शाह को जो वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपके डेनियल बेरन बोइम, इसके अलावा अली अबू अवाद को जो वो आपका जो वो सम्मानित किया गया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को जो है ये आपका नियुक्त किया गया है। विश्व मत्स्य दिवस 2024 ये जो है कब मनाया गया है, तो ये आपका 21 नवंबर को जो है आपका मनाया गया है। और इसका जो विषय रहा
था, ये भारत का नीला परिवर्तन, लघु और टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना, ये जो आपका विषय रहा था। वहीं अगर इंग्लिश में बात कर ले तो इंडियाज़ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो आपका थीम जो वो रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो देखिए हाल ही में आपका जो 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है ना, ये भारत देश के द्वारा जो वो जीता गया है। और उप विजेता कौन रहा है, तो ये आपका चीन देश जो वो रहा है। नवंबर 2024 में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक भारती द्वारा OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है, तो देखिए इसका जो नाम है ना वो आपका वेब्स है। तो वेब्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व टेलीविजन दिवस 2024 ये जो है कब मनाया गया है, तो ये आपका 21 नवंबर को मनाया गया है। और इसका जो थीम रहा था ये आपका पहुंच रहा था, यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो ये आपका एक्सेसिबिलिटी रहा था। नवंबर 2024 में किसके द्वारा बहु संस्था आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 जो ये आपका आयोजित किया गया है। तो देखिए संयुक्त विमोचन 2024 का जो अभ्यास है ना, ये भारतीय सेना के द्वारा जो इसका आयोजन जो वो किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 31वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग आर्थिक नेताओं की बैठक का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपके लीमा के पेरू में जो है ये आपका आयोजन जो वो किया गया है। किस बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को सहायता देने के लिए जो है $200 मिलियन के नीति आधारित ऋण की मंजूरी दी है, तो ये आपका ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है इस ऋण को मंजूरी जो वो दिया गया है। तो एशियाई विकास बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जो है भारत किस स्थान पे है, तो भारत जो है आपका 10वें स्थान पे है। वहीं अगर शीर्ष देश यानी पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पे जो है आपका डेनमार्क देश है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नागालैंड में आयोजित 25वें हार्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में ये जो आपका किसे शामिल किया गया है, तो देखिए वेल्स के साथ जापान देश को जो ये आपका शामिल जो वो किया गया है। तो जापान आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हार्नबिल महोत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और ये जो आपका 10 दिनों का त्यौहार है जो कि आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है ये आपका नागालैंड राज्य में जो वो मनाया जाता है। किस देश ने 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना जो वो आयोजित की है, तो देखिए ये जो आपका इराक देश के द्वारा जो ये आयोजित किया गया है। कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा, तो ये आपका बिहार राज्य के द्वारा जो वो किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने जो है नेपाल सेना के मानद जनरल के पद से जो ये सम्मानित किया है, तो ये आपके नेपाल देश के द्वारा जो वो किया गया है। कौन सा देश पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशियाई पैसिफिक बोखे और बॉलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है, तो ये आपका भारत जो वो मेजबानी कर रहा है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर जो ये किस स्थान पर है, तो भारत जो ये आपका 23वें स्थान पर है। सिर्फ अगर 3 देश की बात कर ले तो पहले स्थान पे आपका न्यूजीलैंड है, सेकंड स्थान पे आपका यूनाइटेड किंगडम है और थर्ड स्थान पे जो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसे चुना गया है, तो ये आपके पंजाबी रैपर शुभ को जो है वो आपका चुना गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अब्दुल्लाह मेगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो देखिए अब्दुल्लाह मेगा जो है ये आपके माली देश के जो है ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है गगनयान मिशन के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा जो वो किया गया है। अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस यानी CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण जो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो वो किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है, तो ये नरेंद्र मोदी को जो वो सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में किस बैंक ने जो है दिल्ली में नौकरियां आपके द्वार नामक रिपोर्ट जो वो लॉन्च की है, तो ये आपका विश्व बैंक के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 104वां जो पूर्ण सदस्य है ना, ये कौन सा देश बना है, तो ये आपका आर्मेनिया देश जो वो बना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2024 में इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से जो ये आपका लॉन्च किया गया है, तो ये आपका स्पेस एक्स से जो वो लॉन्च किया गया है। नौवा अमूर फाल्कन महोत्सव ये जो है आपका कहाँ मनाया गया है, तो ये आपके मणिपुर के जो है तामेंगलोंग में जो ये आपका आयोजन जो वो किया यानी मनाया गया है।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी जो ये कौन बने हैं, तो ये आपके ऋषभ पंत बने हैं। और ऋषभ पंत से पहले आपके कौन थे, तो ये आपके श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर आपके 26.7 करोड़ में जो ये बिके हैं, और ऋषभ पंत जो है ये आपके 27 करोड़ में जो वो बिके हैं इस बार, जो कि आईपीएल की नीलामी के इतिहास में ये जो आपके सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट अगर वही 2023 की बात कर ले कि 2023 में आपका जो इसमें जो आपका 2024 के लिए जो आपका नीलामी हुआ था, उसके लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर है ना मिचेल स्टार्क, जो कि आपके सबसे ज़्यादा जो है वो बिके थे, और उनके नाम ही जो ये आपका रिकॉर्ड जो है वो पहले दर्ज था, जो कि आपका मिचेल स्टार्क 2024 जो आईपीएल है ना, ये केकेआर टीम से जो वो खेले थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के महोत्सव के लिए किसे आपका जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये आपके पंकज त्रिपाठी को जो वो ब्रांड एम्बेसडर जो वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा जो वो जीता गया है। 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने कहाँ राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं शुरू किया है, तो ये आपका नई दिल्ली में जो वो शुरू किया गया है। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस की कौन सी वर्षगांठ जो वो मनाई गई है, तो ये आपका 75वीं वर्षगांठ जो वो मनाया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि डेविस कप 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो ये आपका इटली देश के द्वारा जीता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन ये जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में किया है। और इस सम्मेलन का जो विषय रहा था वो आपका सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण, ये जो आपका विषय रहा था। इंग्लिश में अगर बात कर ले तो कॉपरेशन क्रिएट्स प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, ये जो आपका थीम रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2024 में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो ये आपके डेनमार्क के एंडर्स एटोनसेन ने जो वो जीता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2024 में ये तो मैंने आपको बता दिया है, बाकू यानी अजरबैजान में आयोजित COP29 ने 2035 तक सालाना कितने बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य जो वो तय किया है, तो सालाना जो है आपके 300 बिलियन डॉलर जुटाने का जो लक्ष्य वो रखा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व सैन्य चैंपियनशिप में रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है, तो ये आपका स्वर्ण पदक जो है रितिका हुड्डा के द्वारा जो वो जीता गया है। सॉरी ये क्वेश्चन आपसे छूट गया था कि नवंबर 2024 में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब जो ये किसने जीता है, तो ये दक्षिण कोरिया के से यंग एन ने जो वो खिताब जो वो जीता है। ये तो मैंने आपको अभी करा दिया है। उसके बाद ये भी मैंने कराया, नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का जो नाम फैगल है ना, ये किसने रखा है, तो ये जो फैगल नाम है ये आपका सऊदी अरब के द्वारा जो वो रखा गया है, तो सऊदी अरब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 ये जो है कब मनाया गया है, तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया गया है। नवंबर 2024 में किस देश में वनाग्नि और जल की कमी के कारण ये जो आपका आपातकाल घोषित किया गया है, तो ये आपका इक्वाडोर में जो वो आपका घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आवास दिवस 2024 ये जो है कब मनाया गया है, तो ये आपका 20 नवंबर को जो वो आपका मनाया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन जो है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर जो वो शपथ लिए हैं, तो ये आपके झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये शपथ लिए हैं। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो ये आपके मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जो वो आपका जीता गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2024 को किस देश ने जो है बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है, तो ये आपका इटली देश के द्वारा जो वो जीता गया है। किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर जो है श्री भूमि जो वो रखा गया है, तो ये आपका असम राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर जो है ये आपका श्री भूमि जो आपका रखा गया है। नवंबर 2024 में राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ जो है ये आपका कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये आपका पुडुचेरी में जो ये आपका शुरू किया गया है। यामांडू ओरसी ये जो है किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये आपके उरुग्वे देश के जो है नए राष्ट्रपति जो वो चुने गए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त जो वो नियुक्त किया गया है, तो ये आपका मालदीव का जो उच्चायुक्त है ना ये आपका जो वो नियुक्त किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख जो है ये कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये आपके डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को जो ये आपका नियुक्त जो वो किया गया है।
1950 के बाद किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार संविधान दिवस जो ये आपका मनाया गया है? तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में जो वो मनाया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, ये जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके मानिक कोटवाल हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन ये जो है किसने किया है? तो ये आपके गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जो वो किया गया है। अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपोव को लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री जो वो नियुक्त किया गया है? तो ये आपका उज्बेकिस्तान का प्रधानमंत्री जो वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लेस को जो है ये आपका जीआई टैग मिला है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश के जो है, आंध्र प्रदेश का जो है ये जीआई टैग जो है वो मिला है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है ये कौन बने हैं? तो ये आपके वैभव सूर्यवंशी जो वो बने हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ब्राजील में भारत का अगला राजदूत जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ब्राजील में भारत का जो अगला राजदूत है ना, ये दिनेश भाटिया को जो वो नियुक्त किया गया है। तो दिनेश भाटिया आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारा करंट अफेयर्स का जो है पार्ट 1 वीडियो था। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस इस पर करते हैं तो फिर मैं आपको 500 करंट अफेयर्स के प्रश्न जो वो करवाने वाला हूं, जो कि आपको एग्जाम के लिए जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल या टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को जितना हो सके आप लोग लाइक कीजिए। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जो वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।